जंगल की रात। गहरे जंगल में चांदनी बिखरी हुई थी। पेड़ों की टहनियों पर चांदी जैसा उजाला चमक रहा था। चारों ओर छोटे छोटे जुगनू टिमटिमा रहे थे, जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। नदी दूर से मधुर सुरों में गुनगुना रही थी और वातावरण एकदम शांत था। अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी की लकीर फिसलती हुई नीचे आई। वो एक नन्हा तारा था जो धीरे धीरे धरती की ओर गिर रहा था। तारा नरम हरी काई पर आकर हल्के से टिक गया। तारा घबराया हुआ चारों ओर देखने लगा और धीमे से बोला, अरे ये तो आसमान नहीं है। पास की डाल से एक नटखट बंदर झांक रहा था। बंदर बोला, अरे वाह, तुम तो चमकते हो जैसे केला सोने का बना हो। तारा बोला, मैं स्टारलिंग हूँ, गलती से आसमान से गिर गया हूँ। मुझे सूरज निकलने से पहले वापस जाना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए बुझ जाऊंगा। मोमो ने तारे को धीरे से हाथों में उठाया। वो मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी एक रंग बिरंगा तोता पास की डाल पर आ बैठा। तोता बोला, हमें फुसफुसाते पेड़ के पास जाना होगा, वही रास्ता बताएगा। मोमो और तारा जंगल के रास्ते पर साथ साथ चलने लगे। तोता ऊपर से रास्ता दिखा रहा था। अचानक घास में से एक छोटा खरगोश झांकने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। थोड़ी ही देर में एक प्यारा हाथी भी पास आ गया। हाथी मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी चलूंगा। अब सब दोस्त एक जगह इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर सफर शुरू करने का वादा किया। सामने चौड़ी नदी रास्ता रोककर खड़ी थी। खरगोश डरते हुए बोला, मैं पानी में अच्छा नहीं हूं। हाथी ने प्यार से कहा, घबराओ मत, मैं सबको पार करवा दूंगा। सब दोस्त हाथी की पीठ पर चढ़ गए। तोता ऊपर उड़ रहा था। हाथी ने धीरे धीरे पानी में कदम रखा। पानी चारों ओर उछलने लगा। तारा मोमो की बाहों में चमक रहा था। एक पत्थर फिसला, हाथी डगमगा गया, मगर मोमो ने तारे को कसकर पकड़ लिया। आखिरकार सब सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए और चैन की सांस ली। हाँ। सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां चांदनी में चांदी जैसी चमक रही थीं। दोस्त आश्चर्य से उसे देख रहे थे। मोमो ने तारे को कसकर पकड़ा और ऊपर देखा। पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे कुछ कह रही हों। तोता कान लगाकर सुनने लगा। पेड़ की छाल पर हल्की हल्की रोशनी बह रही थी। माहौल रहस्यमयी और जादुई हो गया। पेड़ की धीमी आवाज आई, ऊपर चढ़ो और चांदनी में इच्छा मांगो। मोमो ने बैल पकड़कर चढ़ना शुरू किया। नीचे सब दोस्त उसे देखते रहे। खरगोश अब भी थोड़ा डरा था। मोमो की आंखों में हिम्मत और विश्वास चमक रहा था। ऊपर से चांद की रोशनी उस पर गिर रही थी। तेज हवा चली, पत्तियां सरसराने लगीं। मोमो ने नीचे झांका। सब दोस्त छोटे से दिख रहे थे। वो और ऊपर चढ़ता गया। तारा और भी चमकने लगा। आखिर उसने सबसे ऊंची डाल पकड़ ली। मोमो सबसे ऊंची डाल पर खड़ा था, तारा हाथ में लिए। उसने तारे को आकाश की ओर उठाया। पत्तियां चमकने लगीं। चारों ओर उजाला फैल गया। तारा और ज्यादा जगमगाने लगा। सुनहरी चिंगारियां उड़ने लगीं। नीचे दोस्त हैरानी से ऊपर देख रहे थे। धीरे धीरे तारा मोमो की हथेलियों से ऊपर उठने लगा। फिर अचानक वो आसमान की ओर उड़ चला, पीछे सुनहरी लकीर छोड़ता हुआ। तारा अपने तारामंडल में जाकर सबसे चमकदार बन गया। सब दोस्त नरम घास पर लेटे आसमान देख रहे थे। खरगोश की आंखें अब शांत और खुश थीं। हाथी आराम से बैठा था। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। तोता पास की डाल पर बैठा, पंखों में हल्की चमक थी। मोमो मुस्कुराते हुए आसमान निहार रहा था। ऊपर वही तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था। जंगल चांदनी और तारे की सुनहरी रोशनी में नहा गया। तारा टिमटिमाते हुए जैसे कह रहा था, धन्यवाद दोस्तों।